So next, after digestion, next is pH change as the cause of tooth decay. We obviously feel कि हमारे tooth में decay start होता है, that is also because of the pH change in our mouth. How it is affecting? Let's see. So first of all, we can say tooth decay starts when pH in the mouth lower than 5.5. Normal कितना होना चाहिए? 5.5. If it is lower than this, तो acidity में जा रहा है, 5.5 से less क्या होएगा? Acidic character बढ़ रहा है. Then animal made up of calcium phosphate is the hardest substance in the body. तो जो हमारे टूथ जो है इनका, हमारे जो टूथ है इनका जो हार्डेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम इट कैन बी आस्क्ड कि हार्डेस्ट पार्ट क्या है हमारे बॉडी में. तो हमारे बॉडी में हमारे जो हमारे जो टीथ बने हुए हैं ना, टीथ का जो पार्ट है कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ, वो एक हार्डेस्ट पार्ट. एनिमल कौन सा पार्ट है? वो एनिमल जो हमारे टूथ का पार्ट रहता है, दैट इज द मेडअप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. और नेक्स्ट अगर बात करी जाए, अगर इसका टूथ डिके कैसे होएगा, लोअर देन पीएच जा रहा है 5.5 पे, तो क्या करेगा, इस एनिमल को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा वो वाला पीएच. तो इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट करोड विद पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एनिमल क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में है. ठीक है, ऑर्गन की बात नहीं हो रही, सब्सटेंस की बात हो रही है. हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हमारे बॉडी का है दैट इज एनिमल, और इतना हार्ड रहता है, ये बनता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट से. तो ये जो है डिसॉल्व नहीं होएगा इन वाटर, इतना हार्ड है, बट इट कैन बी करोडेड विद पीएच इन द माउथ बिलो 5.5. अगर पीएच का रेंज हमारे माउथ में 5.5 से कम हो जाएगा, देन इट स्टार्ट टू करोडेड, और वो किसमें कन्वर्ट होता है? टूथ डिके में. Fine. So next is बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ. अब ये क्यों 5.5 से कम अपना पीएच हो जाता है माउथ का, दैट इज द क्वेश्चन. बिकॉज जब हम कुछ भी खाते हैं तो डॉक्टर है सजेस्टेड अस टू वी नीड टू ब्रश आवर टीथ आफ्टर. हम कुछ खा रहे हैं, हमें कुल्ला करना चाहिए, रात को भी हमें ब्रश करके सोना चाहिए. बिकॉज जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में बैक्टीरियाज रह जाते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे फूड में रहते हैं. तो वो बैक्टीरिया जो है इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ. जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ जो फूड रहेगा, जैसे कि हमारी शुगर के सब्सटेंसेस है, शुगर की हम चीजें यूज करते हैं, मीठी चीजें, वो दांतों में स्टक हो जाती हैं. ठीक है, इफ यू आर नॉट ब्रशिंग आवर टीथ, तो क्या होएगा, उनका जो बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से वो एसिडिक करेक्टर शो करने लगेंगे. उनका डिग्रेडेशन क्या प्रोड्यूस करता है? एसिडिक करेक्टर प्रोड्यूस करता है हमारे माउथ में, और हमारा माउथ का पीएच जो है नॉर्मल 5.5 से क्या होने लगता है? डिग्रेड होने लगता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है उसका. और उसी वजह से जो हमारे टीथ जो होते हैं, उनका जो एनिमल पार्ट है, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो क्या करने लग जाता है? करोड करने लग जाता है. तभी हमारे टूथ में डिके होती है. सो अवॉइड दिस, वी नीड टू ब्रश आवर टीथ, क्योंकि जो पेस्ट हम यूज करते हैं इट इज बेसिक इन नेचर, वो क्या करता है, अगेन न्यूट्रलाइज रखता है हमारे माउथ के पीएच को. तो हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? ट्वाइस अ डे हमें ब्रशिंग करना चाहिए अपने टीथ को, टू अवॉइड दिस टूथ डिके. एंड सुगरी सब्सटेंस कम लेनी चाहिए, बिकॉज ज्यादा जो एसिडिक करेक्टर आता है माउथ में, बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स. फूड पार्टिकल तो ऑब्वियसली करेंगे, बट शुगर ज्यादा स्टिकी रहता है तो उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है एसिडिक करेक्टर. सो दिस इज द थिंग कि हमें टूथ डिके को कैसे कंट्रोल करना है.